दोस्तों, इंसान जब भी कभी बीमार पड़ता है तो वह दो लोगों को याद करता है। पहला वह भगवान को और दूसरा वह डॉक्टर को याद करता है। इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। वाकई में ये कहानी आपके दिल को तार तार कर देने वाली है, आपको मजबूर कर देने वाली है, आपको परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। दरअसल बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले का एक इलाका लगता है आनंद नगर। यह कहानी है आनंद नगर के रहने वाले बीरू पचौरी की। बीरू पचौरी की जो उम्र होती है वह 40 वर्ष के आसपास होती है। बीरू पचौरी की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था रानी पचौरी। रानी पचौरी का जो उम्र था वह 32 वर्ष के आसपास था। दोस्तों, जो बीरू पचौरी था वह कोई काम धंधा नहीं करता था। वह दिन भर नशे की हालत में पड़े रहता था। इसलिए जो इसकी पत्नी थी रानी पचौरी, वह एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती थी और उससे जो पैसा मिलता था वह अपने पति के साथ गुजारा करती थी। इसके बाद जो इसका पति था बीरू पचौरी, वह एक सरकारी डॉक्टर के गाड़ी चलाता था और उसी के घर जो है यह नौकरी करता था। दोस्तों, 2 दिन पहले रानी पचौरी की जो पति होता है वह शाम को घर नहीं आता है। इसकी पत्नी जो होती है वह घबरा जाती है, सहम जाती है और घबरा कर यह डॉक्टर के पास फ़ोन लगाती है। यह जिस डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था। दोस्तों, जिस डॉक्टर के यहाँ यह बीरू नौकरी करता था, उस डॉक्टर का नाम होता है सुनील मंत्री। जो सुनील था वह इटारसी के सरकारी अस्पताल में वह एक सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात था, जो कि इसी इलाके के आनंद नगर का रहने वाला होता है। इसके बाद जो इसकी पत्नी होती है वह डॉक्टर साहब फ़ोन लगाती है और पूछती है कि डॉक्टर साहब, हमारा पति अभी शाम 4 बज गया लेकिन अभी तक हमारा पति हमारे पास हम घर तक नहीं आया है। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि आपका पति, मैंने यहाँ शाम 4 बजे से मैंने उसको छोड़ दिया था। अब उसके बाद वह कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। इसके बाद डॉक्टर साहब फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन काटने के बाद जो इसकी पत्नी होती है वह अपने तरह से हर संभव से उसे ढूँढना शुरू कर देती है। उसे ढूँढते-ढूँढते शाम हो जाता है और देखते-देखते ही रात हो जाती है। रात होते-होते सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह तक और रात तक बीरू की कोई अता-पता नहीं चलता है। वह हर जगह से ढूँढ कर थक कर परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद अपने ससुर को फ़ोन लगाती है। जो इसके ससुर थे, इसके ससुर का नाम था लक्ष्मीकांत। इसके बाद लक्ष्मीकांत को अपने पति की गायब होने की खबर जो है लक्ष्मीकांत को बताती है। लक्ष्मीकांत इस खबर को सुनकर अपने बहू के पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पूछते हैं कि जो है ये कब गायब हुआ? वो बताती हैं कि शाम को 4 बजे गायब हो गया था। इसके बाद जो लक्ष्मीकांत होते हैं वो पूछते हैं, ये बताओ वह कहाँ किस जगह नौकरी करता था? इसके बाद जो इसकी पति थी रानी पचौरी, वह बताती हैं। इसके बाद जो बीरू की जो पत्नी होती है रानी पचौरी, वह बताती हैं डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मीकांत पूछते हैं, बताओ वो डॉक्टर का नाम क्या था? वह डॉक्टर किस जगह मिलेगा? तो वह बताती हैं उस डॉक्टर का नाम था सुनील मंत्री, जो कि इटारसी के सरकारी अस्पताल में वह एक सरकारी अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात था। मैंने उससे जो है अपने पति के बारे में पूछताछ किया कि मेरा पति कहाँ पर है, कैसे वह मतलब अभी तक आया नहीं। तो वह फ़ोन लगाकर वह मुझसे बताएँ कि वो जो है अभी तक वो बता दिए कि जो है आपका पति मैंने शाम को छोड़ दिया था। इसके बाद अपनी बहू की इस बात को सुनकर लक्ष्मीकांत उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद डॉक्टर सुनील और लक्ष्मीकांत की जब मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद जो लक्ष्मीकांत था वह अपने बेटे के बारे में उससे पूछताछ करता है। इसके बाद जो डॉक्टर सुनील था वह एक ही बात कहता है कि इसकी जानकारी मैंने आपके बहू रानी पचौरी को मैंने बता दिया है। अब इसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। लेकिन जो डॉक्टर था सुनील मंत्री, लेकिन इसकी बातों पर लक्ष्मीकांत को भरोसा नहीं हो रहा था। लक्ष्मीकांत ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये जो डॉक्टर है, हो सकता है ये झूठ बोल सकता है। इसके बाद इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद जो लक्ष्मीकांत थे वो बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारे घर के अंदर जाकर मुझे देखना है। इसके बाद जैसे ही इस बात को डॉक्टर सुनील सुनता है तो वह कहता है कि मुझे
तुम्हें हमारे घर के अंदर हिलना नहीं है और न ही तुम्हें अंदर जाना है। इसके बाद देखते ही देखते इन दोनों में काफ़ी बातचीत हो जाती है। बातचीत इतनी गर्माहट स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ झगड़ा भी हो जाता है और देखते ही देखते उस इलाके के आस-पास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाने के वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। भीड़ जब हो जाती है, उसी जगह से एक जो है पुलिस की गाड़ी गुज़र रही थी। जैसे ही पुलिस वालों की निगाह उस एक भीड़ पर जाती है, तो वह अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। रोकने के बाद वहाँ से जो 4 पुलिस निकलते हैं, निकलने के बाद वहाँ पर उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी लक्ष्मीकांत पुलिस को देख लेते हैं, देखने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं और जो है अपनी बात बताते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचता है, तो लक्ष्मीकांत पूछता है कि बताओ लक्ष्मीकांत, यहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई है? तो वो लक्ष्मीकांत बताते हैं कि सर, मेरा एक बेटा था 40 साल का, उस बेटे का नाम था बीरू पचौरी, जो कि इसी डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था और डॉक्टर से जब मैं अपने बेटे की पूछताछ कर रहा हूँ, तो यह बताने से इनकार कर रहा है। साथ ही साथ जब मैं इसके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद जब पुलिस जो है जब पुलिस डॉक्टर सुनील से पूछताछ करती है, कहती है कि ये बताओ तुम अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? जब तुम सच्चे हो, जब तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो इन्हें अंदर जाने दो। अच्छा, जब तुम अंदर नहीं जाने दे रहे हो, तो मैं ही खुद चला जाता हूँ। इसके बाद पुलिस जो है अंदर जाना इसके बाद पुलिस लक्ष्मीकांत को लेकर अंदर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद जैसे ही पुलिस और लक्ष्मीकांत अंदर जाते हैं, जाने के बाद अंदर हिलते हैं, तो देखने के बाद ये नज़ारा बहुत ही भयानक था। घर के अंदर कोई खून की बूंदें नहीं थी, लेकिन घर के अंदर अलग-अलग जगहों पर मांस जो था वह बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी मांस की दुकान पे आ गए हैं। इसके बाद पुलिस जो है पुलिस जो है कुछ मांस के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं। इसके बाद बीरू का जो है कटा हुआ सिर मिलता है। इसके बाद पुलिस जब घर की अच्छी तरह से तलाशी करती है, तो पुलिस को 2 आरी मिलती है। 2 आरी के साथ-साथ उन्हें कुछ एसिड और कुछ केमिकल, कुछ इंजेक्शन भी मिलता है। इसके बाद पुलिस जब हर जगह से तलाशी करती है, तो उसके कई हिस्सों को वह काट कर जो डॉक्टर था वह अलग कर दिया था। इसके बाद उसके कई हिस्सों को उठाकर पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ वहाँ पर जो दवाइयाँ था, जो इंजेक्शन थे, उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया था। इसके बाद जो डॉक्टर सुनील था, उसको पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने लेकर जाती हैं। पुलिस थाने ले जाने के बाद पुलिस जो है उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी में वह थाने में बैठाती है, के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। जो डॉक्टर सुनील था, बिना किसी दबाव में आकर वह अपनी इस जुल्म को कबूल कर लेता है। लेकिन इस हत्या की कहानी जब डॉक्टर जो है हर किसी को वहाँ पर पुलिस वालों को सुनाता है, तो हर किसी का कलेजा जो है ठंडा हो जाता है। हर कोई यह कहानी सुनकर हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना के 3 साल पहले। दोस्तों, जो डॉक्टर सुनील था वह एक सरकारी डॉक्टर तो था ही। दोस्तों, ये जो डॉक्टर सुनील था, इसकी एक पत्नी थी और इसके पत्नी का नाम था सुषमा। इसके पत्नी का नाम सुषमा था। डॉक्टर सुनील के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है। जो लड़का था वह मुंबई में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इसके बाद जो इसकी लड़की थी, वह जो है नागपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। जो डॉक्टर सुनील था वह सरकारी डॉक्टर तो था ही, इसके पास किसी चीज़ की और किसी पैसों की कमी नहीं थी। साथ ही साथ इसके पास निजी ज़मीन और निजी बंगले और गाड़ी और हर तरह की सामानें इसके पास उपलब्ध थीं। इसके बाद जो इसकी पत्नी सुषमा थी, वह घर में अकेली थी। घर में अकेले रहने के कारण उसका जो टाइम जो है बीतता नहीं था। इसीलिए वह एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। जैसे ही इस ब्यूटी पार्लर की बात अपने पति के सामने रखती है, तो इसके पति ब्यूटी पार्लर खोलने से मना नहीं करते हैं। इसके बाद जो सुषमा थी, डॉक्टर की पत्नी, वह ब्यूटी पार्लर खोलती है। खोलने के बाद वो अपने हिसाब से उसको चलाना शुरू कर देती है। जब ब्यूटी पार्लर वह दुकान पर खोल रही थी और बंद कर रही थी और हर दिन वह अपने काम को नियमित ढंग से कर रही होती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जो है बीरू की पत्नी रानी से हो जाती है और वह एक काम के सिलसिले में वह तलाश कर रही थी। इसके बाद वह सारी समस्याओं को सुषमा से बताती है कि मुझे एक काम दे दो, मैं इसी दुकान पर ब्यूटी पार्लर पर रहा करूँगा। इसके बाद जो सुषमा थी उसको रानी पचौरी को काम दे देती है और वह अपनी काम को बढ़िया ढंग से चलाती है। इसके बाद जो इसका पति था डॉक्टर सुनील, इसको कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन रानी पचौरी इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती देखने के कारण जो डॉक्टर सुनील था उसका नीयत जो है बहुत गंदा हो गया था। वह दिन भर रानी पचौरी के आगे पीछे लगा रहता था।
इसके बाद जो रानी थी वो उसको समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डॉक्टर ये हमारे पीछे क्यों लगा है, आखिरकार ये क्या चाहता है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी रानी से डॉक्टर से प्यार हो जाता है और देखती ही देखती जो है ये दोनों आपस में जो है ना चाहते हुए भी अवैध संबंध बना लेते हैं। जब ये दोनों अवैध संबंध बनाते हैं तो इनका संबंध लगातार चलता रहता है। यह जो है ये दोनों एक दूसरे हर रोज अवैध संबंध बनाते थे। अवैध संबंध की जानकारी इसकी पत्नी सुषमा को, डॉक्टर की पत्नी सुषमा को नहीं मालूम होता है। लेकिन दोस्तों 7 अप्रैल 2017 को जो डॉक्टर की पत्नी थी सुषमा, उसकी जो है तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसे आराम नहीं हो रहा था। तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उसे मध्य प्रदेश के एक बंसल हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराना पड़ा। जब उसे भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान वह अपनी दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान जब उसने दम तोड़ दिया तो वह दुनिया से सदा के लिए अलग हो गई और दुनिया से वह सदा के लिए चली गई। इसके बाद जो डॉक्टर सुनील थे वह अकेला हो जाते हैं। अकेला होने के साथ-साथ वह बहुत मायूस रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखने ताकने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जो बेटा था वह बाहर काम कर रहा था, जो बेटी थी वह नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। डॉक्टर की मदद करने के लिए जो रानी थी वह हर संभव से उनकी मदद करना शुरू कर देती है और मदद करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके जो पति थे बीरू जो है, अपनी पत्नी पर उन्हें कुछ शक होने लगता है। इसके बाद एक दिन जो बीरू था वह अपनी पत्नी को डॉक्टर से बातचीत करते हुए किसी रास्ते में देख लिया था। दोनों के खिलाफ वह एक पक्का सबूत चाहता था। एक दिन उसे पक्का सबूत आखिर मिल ही जाता है। जो रानी होती है उसकी जो मोबाइल थी वह खराब हो जाती है। खराब हो जाने के कारण वह अपना सिम निकाल कर बीरू की मोबाइल में लगा देता है। बीरू की मोबाइल में लगाने के बाद वह रोज़ किसी न किसी दिन डॉक्टर से बातचीत करती रहती थी और डॉक्टर से कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरा मोबाइल एक ख़राब हो गया है, मुझे एक नया मोबाइल दे दो। डॉक्टर उसे कुछ पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद वह एक नई मोबाइल लेती है। नई मोबाइल लेने के बाद बीरू की मोबाइल में जो सिम लगा था उसमें सिम से निकाल कर वह अपनी मोबाइल में लगा लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो सिम वहाँ से निकाली थी उसके जो मोबाइल था बीरू का, उसमें उसके वो डॉक्टर का कॉल रिकॉर्डिंग जो है बीरू के मोबाइल में सेव हो जाता है। मोबाइल सेव हो जाने के कारण उसे एक पक्का सबूत मिल जाता है। पक्का सबूत हो जाने के कारण जब इस कॉल रिकॉर्डिंग को बीरू सुनता है, सुनने के बाद उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी जो रानी थी उसको डॉक्टर के साथ उसका अवैध संबंध था। अवैध संबंध ये सुनने के बाद उसका जो पारा था 7वें आसमान पहुँच जाता है। 7वें आसमान पहुँचने के बाद उसको अपनी पत्नी और डॉक्टर सुनील को वह सदा के लिए इस रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन इसके बाद वह एक ठंडे दिमाग से सोचता है कि अगर मैं डॉक्टर से पास जाऊँगा, पूछताछ करूँगा, पूछताछ के दौरान काफ़ी हंगामा हो जाएगा, हंगामा जब खड़ा हो जाएगा तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। साथ-साथ मेरी पत्नी की बदनामी होगी, पत्नी की बदनामी होने के नाते मेरे समाज में पूरी बदनामी हो जाएगी। मैं किसी समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इसीलिए वह जो है कोई अलग से एक चाल चलता है। इसके बाद चाल चलता है। इसके बाद जो बीरू था वो डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद वह सारी बातों को बताता है कि डॉक्टर साहब आपने हमारी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखा है, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग बातचीत हमारे मोबाइल पर सेव है। और देखते ही देखते डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है डॉक्टर साहब अगर आप इस रास्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको मुझे कुछ रुपए देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब डर जाते हैं, सहम जाते हैं और डर कर बीरू को कुछ रुपए दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जो बीरू था वह नशे की हालत में धुंध था। वह दिन भर नशा करता था, उसे रोज़ पैसा चाहता था। वह एक बार पैसा पाने के बाद उसका मन बढ़ जाता है। वह बार-बार डॉक्टर को धमका कर चमकाकर रोज़-रोज़ वह पैसा माँगा करता था। इसके बाद जो डॉक्टर थे वह सोचने लगते हैं कि अगर बीरू इसी तरह मुझे पैसा माँगने लगा तो मेरी जो सारी संपत्ति है वो पूरी सारी संपत्ति बीरू के पास चली जाएगी और मैं कंगाल हो जाऊँगा। इसीलिए बीरू को हटाने के लिए वो जो है एक चाल चलते हैं। दोस्तों जो बीरू था वह डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था। जो चाल चलते हैं। इसके बाद जो रानी थी वह कहती है कि डॉक्टर साहब के यहाँ बीरू आप काम कर लो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि बीरू को मालूम था कि डॉक्टर साहब कैसे इंसान हैं, उसे मालूम था। वह डॉक्टर के यहाँ नौकरी करने लगता है। इसके बाद डॉक्टर को रोज़ वह सरकारी अस्पताल लेकर जाता है, फिर सरकारी अस्पताल से घर जो है लेकर वापस आता है। एक बार हुआ कि रास्ते में बीरू की जो है दाँतों में दर्द होने लगा। डॉक्टर साहब उसे कुछ अस्पताल में दवाइयाँ देते हैं, आराम हो जाता है। लेकिन जब फिर वह डॉक्टर साहब को घर लेकर आता है, फिर वह उसके रास्ते में दाँत में दर्द होने लगता है। फिर वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फिर दर्द हो रहा है, मुझे कोई बढ़िया दवाई दीजिए।
डॉक्टर साहब इसी का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर जो है बढ़िया से आराम तुम्हें दिला दूँगा। डॉक्टर साहब इसका फ़ायदा उठाकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद बीरू जो होता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोशी का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर साहब बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से जाने के बाद उसे 2 आरी लेकर आते हैं और आरी लाने के बाद उसके बीरू की गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद उसकी उसकी जो लाश थी उसे कई टुकड़ों में आरी से काट देते हैं। काटने के बाद उसे जो है एक बोरा में भर देते हैं। लाश को गलाने के लिए वो कई केमिकल और कई एसिड का उपयोग करते हैं ताकि जो है लाश वो जल्दी से गल जाए। इसके बाद जो पुलिस थी, इस सारी बातों को मालूम कर देती है। पुलिस को ये भी शक हो रहा था कि जो इसकी पत्नी थी जो इसकी पत्नी थी सुषमा जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसको शक हो रहा था कि हो सकता है ये पत्नी को भी अपनी पत्नी को एक दूसरी पत्नी के चलते अपनी पत्नी को भी मार दिया होगा। इसके बाद आस-पास के लोगों से जाँच-पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि जिस दिन डॉक्टर की पत्नी बीमार थी, उस दिन डॉक्टर ने अपनी पत्नी को इंजेक्शन दिया था, जिससे अस्पताल पहुँचते-पहुँचते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। इसके बाद जो बीरू की पत्नी थी रानी पचौरी, वो भी जो है डॉक्टर को शक हो रहा था, उसको भी हिरासत में लेते हैं और डॉक्टर को हिरासत में ले जाने के बाद उन दोनों लोगों को जेल में डाल देते हैं। जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं और जो डॉक्टर था वो जेल की सलाखों के पीछे डॉक्टर था वो जेल की हवा खा रहा होता है। दोस्तों, इस कहानी किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि समाज में हो रहे अपराधों को आप सभी को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।